उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। मसंदगढ़ के सियोधार इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ का सिलसिला जारी है और इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उधमपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बसंतगढ़ के सियोधार इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां अभी भी 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिल रही है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। दहशतगर्दों की हर नापाक हरकत को नाकाम करने की कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। फिलहाल उधमपुर में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है, जहां सिक्योरिटी एहलकार मौके पर तैनात हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सियोधार इलाके में मुठभेड़ जारी है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आसपास के इलाकों में भी घेराबंदी की गई है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है, जिसके चलते सिक्योरिटी और सुरक्षा बल के एहलकार मौके पर तैनात हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। इस बीच आपको बता दें कि उधमपुर में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात है और दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। इस बीच बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छिपे हो सकते हैं। इत्तला मिलने के साथ ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच आपको बता दें कि सिक्योरिटी एहलकार मौके पर तैनात है। उधमपुर में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। उधमपुर के सियोधार इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां अभी भी 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात हैं। वहीं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस बीच आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात की गई हैं। दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो चुका है। मसंदगढ़ के सियोधार इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिल रही है। दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि अफसोसनाक एक जवान भी शहीद हुआ है। फिलहाल दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। उधमपुर में इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां मुठभेड़ दहशतगर्दों के साथ हुई है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि सियोधार इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां 2 से 3 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, पर फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? 2 से 3 दहशतगर्द अभी भी छिपे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बीती रात की अगर बात की जाए तो डुड्डू का जो इलाका है, सिरोधार बसंतगढ़ डुड्डू का इलाका लाठी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये इलाका आता है। और यहाँ पर बीती रात जो जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पेट्रोलिंग पार्टी जो जा रही थी, तो जो छुपे हुए आतंकी थी उन्होंने घात लगाकर उस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। हालांकि कुछ राउंड जो है वो फायर किए गए। उसके बाद लगातार
सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है इसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ को जोड़ता है, यानी कि एक बॉर्डर एरिया है सिरोधार, जहां पर ये एनकाउंटर जो है वो रात से जारी है। और रात का अंधेरे का फायदा लेकर लगातार जो मिलिटेंट्स है, 2 से 3 मिलिटेंट जो छुपे हुए वहां बताए जा रहे हैं, वो लगातार लोकेशंस जो है वो बदलते रहे और जिसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका पीछा करती रही है। और अभी भी 2 से 3 आतंकी जो है वहां छुपे हुए हैं और सुबह की पहली किरण से ये ऑपरेशन जो है दोबारा से शुरू हो गया। सूत्रों के हवाले से माने तो एक सेना का जवान जो है वो जरूर इस एनकाउंटर में जो है वो अभी घायल बताया जा रहा है, जिसे यहाँ जो नॉर्दर्न कमांड हॉस्पिटल है वहां पर उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि काफी दूर दराज इलाका है। लाठी पुलिस स्टेशन से भी अगर बात करें तो लगभग 7 किलोमीटर की लगभग 7 घंटे का रास्ता है जो ये तय करके ऊपर जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ से बसंतगढ़ और लाठी उधमपुर से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर भेज दिया गया है, जबकि वहां से जो है डोडा के जो तरफ से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस तरफ बढ़ी हुई है और ये डोडा आए थे उनके साथ ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। वहीं कठुआ वाली साइड से जो है वो भी इस एरिया को जो है घेर लिया गया है, इलाका जो है वो बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरफ से जो आतंकवादी हैं वो यहाँ से भाग ना पाए। फिलहाल सुबह की पहली किरण से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रात के बाद जो है वो फायर कोई जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जो पूरी तरह से जारी रखा गया और रात का अंधेरे का फायदा उठा के मिलिटेंट्स ने जो है जो आतंकी जो वहाँ 2 से 3 छिपे हुए हैं उन्होंने लगातार अपनी लोकेशन जो है वो बदलते रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दिक्कतें थोड़ी सी सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही है, क्योंकि काफी घना ये इलाका है, काफी घना जंगल है और पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में कई बार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं, यानी कि एनकाउंटर्स जो है वो हुए हैं और इसी को लेकर जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहे हैं। अभी भी आज बीती रात जो है वो फिर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। कुछ राउंड जो है रात को फायर हुए, तो उसके बाद सुबह जो है वो ये बताया गया कि उसके बाद राउंड जो है वो फायर नहीं हुए, लेकिन आवाजें धमाकों की जो है वो जरूर आसपास के जो लोग हैं उन्होंने सुनी है, जिन्होंने इसको स्पष्ट किया है। पुलिस की आईजी पुलिस की माने तो उन्होंने भी इसको इसमें जो है ट्वीट करके उसके माध्यम से जानकारी दिया कि एनकाउंटर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ और एक जवान जो है वो इसमें जरूर जख्मी हुआ है। तो फिलहाल अभी भी ये एनकाउंटर जो है वो जारी है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। इसको लेते हुए आसपास का जो इलाका है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। जी सदा। बिल्कुल विक्रम, इस बीच कुछ देर पहले एक जवान के शहीद होने की भी खबर इस मुठभेड़ में सामने आई है। जी, आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी तक इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बता दूं कि सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि एक जवान जो है वो जरूर इसमें शहीद हुए हैं और 2 जो है वो इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना ये माने तो अभी फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। जैसे ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी तो आगे की बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि 3 जवान जो है वो जो है इंजर्ड जरूर है, जिन्हें एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया था और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन लगातार हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिलहाल किसी भी पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर जो सेना के आला अधिकारी हो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि काफी दूर दराज इलाका है, यहाँ पर संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल है और अभी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ इस ऑपरेशन में डटे हुए हैं। बिल्कुल विक्रम, जानना चाहेंगे सियोधार किस तरीके का इलाका है, किस तरह जो यहाँ पर दहशतगर्दाना गतिविधि है वो पेश आती है, इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं। अगर रिहायशी इलाकों की बात करें तो रिहायशी इलाके कितनी दूरी पर वाक़ हैं? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं कि सिरोधार जो है वो एक काफी जंगल का इलाका है, एक टॉप है बॉर्डर जो है वहां से तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कठुआ, उधमपुर और डोडा का ये टॉप डिस्ट्रिक्ट जो टॉप है और ये यहाँ पर बॉर्डर लाइन जो है वो पड़ती है। तो यानी कि डोडा की तरफ जाना भी आसान है, उधमपुर की तरफ आना भी आसान है और कठुआ की तरफ जाना भी आसान है। तो ये एक ट्रेडिशनल रूट भी रहा है 90s में, जब यहाँ पर मिलिटेंसी होती थी बसंतगढ़ में, तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल रूट जहाँ डूडू बसंतगढ़ में जब मिलिटेंसी थी तो ये एक ट्रेडिशनल रूट था। अक्सर मिलिटेंट जो है रूट को जो है वो इस्तेमाल किया करते थे यहाँ से आने जाने का। बस्ती की अगर बात की जाए तो काफी दूर दराज इलाका है, यहाँ इस इलाके तक पहुंचने के लिए लगभग पैदल 7 से 8 घंटे जो है वो लगते हैं। जंगली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, काफी दुर्गम इलाका है और बड़ी बड़ी दरारें और दरें जो है वो इन पहाड़ों में है। अगर कहा जाए तो आराम से यहाँ छिपने की जगह जो है वो आदमी को जरूर मिल सकती है। इस तरह का इलाका घना जंगल होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको इन ऑपरेशंस में दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन हर बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ से मिलिटेंटों को खदेड़ा है, यहाँ पर उन्हें मार गिराया है।
90s में अगर बात करें तो यहाँ पर सफाया जो है मिलिटेंट्स का पूरी तरह से किया गया था। अब कहीं ना कहीं यहाँ से सिर्फ आने जाने का रूट जो है उसको इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विक्रम, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।